और बारे गुरुजी तो आपका काम की दुनिया गुरुजी हम लेवल किसी दे या वो लेवल तो अभी तो बढ़ाना पड़ेगा। कमजोर है अब ऐसी तो कौन कह रहा है की दुनिया 12 की गुरुजी आई का काम की दुनिया ये क्या है? अरे तो नया आया तो 12वीं तो गुरुजी माइक से ही दुनिया नया आया हो पर 12वीं करके आया हो की दुनिया SI प्रमोशन होके कहाँ तक पहुँचता है पता है क्या? कहाँ तक पहुँच जाता है एक SI प्रमोट होके कहाँ तक पहुँच जाता है? ASI नीचे है मारू में जा पड़ी नीचे ले आओगे आगे भी नहीं DSP और ऊपर तक कौन जाएगी? IPS कभी नहीं जाएगा, SI कभी नहीं जाएगा IPS। मतलब एवरेज मान के चलो कि 4 प्रमोशन का नियम होता है, लगभग 4 प्रमोशन मिलेगी। 4 प्रमोशन अगर आपको मिलते हैं तो आप SI के ऊपर होता है CI इंस्पेक्टर 3 स्टार, ये तो एक ही प्रमोशन हो। फिर दूसरों डिप्टी DSP एडिशनल SP नहीं बढ़ेगा। SP बनने के लिए आपको या तो सीधा आप SP बढ़ो या DSP बढ़ो, यानी RPS के तहत RS की तैयारी करते हो तभी पहुंच पाओगे वहां तक। SI को नो चांसेस है कि वो SP तक पहुंच पाए। DSP मतलब फिर लागने के बाद 15 साल बाद DSP बन जाओगे, 15-17 साल बाद। और एक DSP के अंडर कितना कांस्टेबल आवे, जब हमारे तारनर को DSP है तो उसके अंडर तारनर का थाना आता है और भालेरी का थाना आता है, सावा का थाना आता है। 50-50 कांस्टेबल माना तो 150 कांस्टेबल मान ली गए वो एक लोग, इतो सोरो तो कौन मिल रहा है? थारी हालत बहुत खराब है। 3 स्टार वो भी डिप्टी बा गाड़ी ऊपर वो बत्ती लगाई है, तैयारी तो करनी पड़ेगी। ये तो नाको लागनो दौर है, एक मिनट भी अगर बर्बाद कर जाओगे वहां तक नहीं पहुंचो, क्योंकि इस वैकेंसी के बाद अगली वैकेंसी तक हो सकता है आप ओवरेज भी हो जाओ, क्योंकि इतना ही समय मिलता है इसमें। मुझे लगता है आप ओवरेज हो जाओगे। लास्ट फर्स्ट चांस आपका जो भी है, हाँ हो सकता है कोई नए भी हो, देख सकते हो, लेकिन लगभग मान के चलो क्या पता भर्ती अटक गई 5 साल। 2011 वालों को ज्वाइनिंग मिली थी 2016 में, 16 वालों को मिली थी अब। तो आप देख सकते हो कि ये भी 5 वर्षीय योजना बनी हुई है, लेकिन 4 वर्षीय तो कन्फर्म है। तो आप देख लो कि अगले वाले भर्ती में शामिल हो गए या नहीं हो गए। करनी है तैयारी तो ढंगू करके गैल छुटाओ। ओह खानदानियाँ कम किए हैं, महिलाओं का प्रभाव तो बढ़ता जा रही है। नौकरी आपने देखा होगा, अभी IAS का रिजल्ट आया है, महिलाएं। अरे तो महिलाएं हमेशा पुरुषों से मजबूत रही है, लेकिन इनको दबाया गया जानबूझे, क्योंकि महिलाएं आगे जाती है, इससे पुरुषों की बेइज्जती महसूस होती है। ये स्वभाव है, ये मानव स्वभाव है कि हमारी बेइज्जती, इसलिए हमने पहले ही दबाया थारो काम घरे रहनो है, क्योंकि हर मामले में महिला मजबूत होती है पुरुष से। अगर आप बात करोगे उम्र की तो थे देख लिया, दादो सल्ट जाओ, दादी 5 साल बाद ही जागी, यानी पुरुषों से 5 साल ज़्यादा जीती है महिला। छोटी बच्चे लड़का और लड़की के अंदर लड़की कम बीमार पड़ती है, लड़का ज़्यादा बीमार पड़ता है, आप देख लेना चाहिए। अगर 100 जन्म लेती है लड़कियां तो 105 लड़के जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि 5 की मृत्यु हो जाती है लड़कों की। तब समायोजन के लिए, अब तो चलो एक अलग चाल गई, क्योंकि हम गर्भपात वगैरह कराने लग गए इस वजह से, वरना ये ज़्यादा जीती है, काम हमसे ज़्यादा करती है, आपसे पहले उठेगी, आपके बाद में सोएगी। पुरुष की हालत आवे 8 घंटा काम करे, बेड पर जाके चुपड़ो पड़ता है, नींद आ जाएगी। जबकि महिला फिर भी काम करती है सुबह से लेकर, फिर भी वो थकती नहीं है। महिलाएं हमसे हर मामले में मजबूत है। तो हमने क्या किया कि हमारी बेइज्जती न हो, इसलिए हमने इनको दबाया कि थे घरे रहो, थारो काम घरे रहना, घर को काम करो। अब इनको मौका मिल गया, फिर आगे जान लगी, तो कोई तरीको रोकने को कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इनको मौका मिला है, संविधान ने मौका दे दिया, तो आपसे ये आगे निकलेगी। महिलाओं के नौकरी में आने से बहुत फायदे हैं। पहला फायदा, अपराध कम होगा, मतलब रिश्वतखोरी कम होगी। पुरुष जितनी रिश्वतखोरी जितनी बड़ी कर सके, जितनी महिला कौन कर सके। आप किसी भी संस्था में चले जाना, किसी भी, वहाँ रिसेप्शन से लेके कैशियर और तक महिला बैठी हुई मिलेगी। किसी बड़ी संस्था में चले जाना, क्यों? क्योंकि जितनी पुरुष गड़बड़ कर सके, जितनी महिला कर कौन सके।
बस ज़्यादा से ज़्यादा चुगली चाड़ी कर लेगी आपस में, बड़ी नहीं कर सकती। महिला बड़ी रिश्वतखोरी का काम कर ही नहीं सकती। आदमी कितो बड़ो कर सके इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो भ्रष्टाचार रोकने का एक तरीका ये भी है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी में आए। महिलाएं नौकरी में आएगी तो देश का विकास होगा। क्यों होगा? क्योंकि पुरुष फिर बिजनेस करेंगे। अकेले नौकरी से तो देश का विकास नहीं होगा, देश बर्बादी की ओर जाएगा। तो इससे अच्छा है कि महिलाएं नौकरी करें और पुरुष आए बिजनेस के अंदर, तो शायद देश उस ऊंचाइयों पे जाएगा जिसकी हम कल्पना है। लेकिन आप तो पुरुषानी नौकरी चाहिए, महिला बिजनेस के अंदर सक्सेस कम होती है। नौकरी में सक्सेस है, नौकरी में क्या है, नौकरी कर ही लेगी। बिजनेस के अंदर महिलाएं कम सक्सेस हो पाती है, तो महिलाओं के लिए अच्छा ऑप्शन है नौकरी। तो इनको रोकने का कोई तरीका नहीं है। अब थाने देखना है कि कितनों पढ़ पाओ कि पढ़ पाओ। याद की अगर बात करें तो भैया की नहीं को नहीं याद रहे, एक बार पढ़ा हुआ किसी की याद नहीं रहेगा। हमारे दिमाग के दो भाग है। कभी आपने साइकोलॉजी पढ़ी है क्या? चेतन और अचेतन पढ़ी है किसी? अच्छा, बीएड भी करेडा हो गए थे। चेतन मन और अचेतन मन, दिमाग की दो अवस्थाएं हैं। एक चेतन भाग है जो 10% और 90% भाग है अचेतन। अब अगर चेतन मन में जो बात है वो 10% ही है। वो बात जैसे मैं अभी कोई गुरुजिया एक बात बताई है, कभी करक रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये बात आपके समझ में आ गई ना, लेकिन ये बात आपके चेतन मन को आई है, आपके अचेतन मन में नहीं गई है। चेतन मन की बात को भगवान बुद्ध का नाम सबने सुना है, भगवान बुद्ध जो है वो हर बात को 3 बार बोलते थे। या कई मास्टर है नहीं, एक बात में 3 बार बोले, 4 बार बोले, सुनिए भगवान बुद्ध हर बात को 3 बार बोलते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें उस चेतन मन से उस बात को अचेतन मन में ले जानी थी। आपको बार बार जब कोई बात बोली जाएगी तो वो बात आपके अचेतन मन में जाएगी, वहां जाने के बाद ही वो स्थायी होगी, तब तक स्थायी नहीं है जब तक वो आपके चेतन मन में। अब भी गुरुजी बताए ना चेतन मन में, और इससे बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस आता है मेरे तो याद होगी, क्योंकि अचेतन मन में तो वो गई नहीं। जब मैं खाना आपको कहे दारू नहीं पीनी चाहिए, हर बात समझ में आ गई नहीं यार, सही बात नहीं पीनी चाहिए। अब बात किंग समझ में आई है, अचेतन मन गाई है, ओके बस हाँ ठीक है नहीं पीनी चाहिए, मौका मिलता है डोलियो पी ले। बचपन से हमें एक बात सिखाई गई कि मीट मांस नहीं खाना चाहिए, ये हम बचपन से आ रहे हैं, और वो बात हमारे अचेतन मन में आज अगर पहली बार के लिए मीट खाओ तो उल्टी आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बात हमारे अचेतन मन में स्थायी थी कि यार नहीं खाना चाहिए। बचपन किसी झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लग जाए। कभी देखना जी मैं लगा दी जी के गुरु, जी के जी के गुरु है जी, क्या हो जी अमन जी हिस्ट्री आती है और क्या हो जी थे बताओ क्या बन गया मैं जी के गुरु। लेकिन इतनी बार बोली गई कि आपके अचेतन मन में चली गई। जी के गुरु बोलते ही दिमाग में एक बार बोले आज यार। जैसे मैं आप कल से लगाना शुरू कर दूं कि ऑनलाइन में क्रांति लाने वाले सुभाष सर, अब बात मैं एक बार ही बोली है, इस बात को मैं फेसबुक पे टेलीग्राम पर भसड़ मचा दूंगा और आपके दिमाग में वो बात आ जाएगी कि ऑनलाइन में क्रांति कौन ले सुभाष जी ले। तब आएगी जब आपकी कोई बात अचेतन मन में जाएगी, और अचेतन मन में बात ले जाने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 बार पढ़ना ही पड़ेगा। जब आप किसी बात को एक बार पढ़ते हो, आपका चेतन मन कहता है कि यार याद है तो तू पढ़ी एक बार है, एक मतलब आप चेतन मन में, ये स्थायी नहीं रह पाएगी। आपको स्थायी रखने के लिए उसको 4 से 5 बार पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अभी जो IAS टॉपर आई है उससे पीछे 2 बार प्री पास नहीं हुआ था। इंटेलिजेंट है तभी तो पहली रैंक आई होगी, लेकिन पहले इसको प्री पास नहीं हुआ था। इसका मतलब एक बार पढ़ा हुआ किसी की याद नहीं रहेगा। अचेतन मन में ले जाने के लिए आपको कोई दोस्त मिले, कोई गर्लफ्रेंड मिली, 2 दिन रही चली गई, कोई अफसोस नहीं होगा। 2 साल रही वो जाएगी अफसोस है, क्योंकि वो चीज़ जो है आपके अचेतन मन के अंदर है, उसे निकालना बड़ा मुश्किल है। 10 साल बाद आई तो वो अचेतन मन में जो चीज़ें पड़ी है वो वापस आ जाएगी कहाँ? चेतन मन के अंदर, यानी एक्टिव दिमाग के अंदर। पड़ी है वो पड़ी है बेटा, लेकिन कभी वापस है। क्यों पड़ी है? क्योंकि उससे आपने इतनी बार नाम सुना, इतनी बार कि वो किसी कहने लगे जो मैं बहुत प्यार करूँ 50-60 वर्ष को किसी डॉक्टर को देखना, अच्छा डॉक्टर हमेशा ही बोलो अरे बीमार तो है ही कौन यार, क्यों टेंशन ले, गोली ले ले सही है तो क्यों कोनी उधर और भाई बात बोल जे वो, तब हमारे वो बात जाएगी अचेतन। हाँ यार बीमार तो मैं हूँ ही नहीं, तो उस जगह ले जाने के लिए भैया बहुत पढ़ना पड़ेगा। अब जो की बात है चेतन बन गई है, याद होगी ठीक है, 4 दिन बाद भूल जाओगा। इसे स्थायी बनाने के लिए 4 से 5 बार पढ़ना सबसे ज़रूरी है। और कहाँ ले जाने के लिए? अनएक्टिव दिमाग,
जो एक्टिव नहीं है, एक्टिव मात्र 10% ही है, जिसके मात्र बहुत कम चीज़ें याद रह पाती हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है नहीं, अब मैं जोधपुर कहती हूँ नहीं तो उसके थे गाड़ भी निकाल दो, थापा मुक्की भी कर दो मेरे साथ। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है, आपने इतनी बार सुनी है कि आपको कॉन्फिडेंस है इस चीज़ का। मैं कहती हूँ कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1167 थे, लड़ाई कौन कर सको मेरे साथ? 1166 में फिर भी थे, लड़ाई कौन कर सको? क्यों? क्यों? आपने 5-7 बार पढ़ी होगी इस चीज़ को, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार मेरे को नहीं, यार गुरु जी के बाप ही। लेकिन राजस्थान की राजधानी खातर कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि आपने पढ़ाई इतनी बार इसको, क्योंकि आपके कौन से दिमाग में ये चीज़ उस 90% वाले में है, तो 90% वाले में चीज़ों को ले जाए। अब रोज मैं 5 दिन कंटिन्यू बताऊंगा नहीं, कह रहा पृथ्वीराज चौहान को जन्म 1166 ध्यान में रख लियो भाई। 5 दिन बाद 6ठे दिन अगर कोई मास्टर आ गयो और वो कह दी पृथ्वीराज चौहान को जन्म 1167 है, फिर थपा मुकी हो जी। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को मैंने स्थायी बनाने के लिए 5 दिन लगाए। तो किसी चीज़ को स्थायी बनाने के लिए लंबा समय लगे ही लगेगा, और इतनी बड़ी नौकरी, इतना कौन कंपटीशन है, तो भैया देख लो कितना बार आपको पढ़ना पड़ेगा। विकथारो काम ही पढ़ाएगा, दूसरों काम किए बताओ। तुम सबको खुश नहीं रख सकते, इस चीज़ को भूल जाना। थे सोचो कि मैं ठा के भाईला ने भी राजी राख लूँ, भाईला तो छुटेगा। कॉलेज वाले छुट गए ना, स्कूल वाले छुट गए, स्कूल आ रह गया आज गया, कॉलेज आ रहा भी छुट गया। अब 18 ही नया बनेगा, ये भी छूट जाएंगे। फिर आप ट्रेनिंग में जाओगे, फिर नए बनेंगे, वो छूट जाएंगे। फिर विभाग में आते फिर नए बनेंगे। तो ऐ तो बनता रहेगा, छूटता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप परिस्थितियों में आते तब तब नए बनते जाते हैं, पुराने छूटते जाते हैं। सबको आप खुश नहीं रह सकते, ना आपसे सब कुछ है ना मुझसे खुश है। हाँ लागे मेरू सगड़ा राजी है, कोई राजी को नहीं, मेरे गाँव में कोई राजी को नहीं, आज तक कोई गुरुकुल देखने को नहीं है, आवई को नहीं। पढ़े तो नाके पढ़ेगा, मेरे पूरा राजस्थान पढ़े, लेकिन मेरे गाँव में राजी मेरे दिन कौन पढ़े? क्योंकि आप सबको खुश नहीं रख सकते। इस भावना को छोड़ देना, पढ़ाई करनी है अपने आप को, क्योंकि आप अगर आगे जाओगे पीछे वाले आपकी जलन करेंगे, स्वभाव है। 2 दोस्त आगे पढ़ रहे, अच्छी बन रही है बानिया लागे का अपनी हमेशा दोस्ती रहेगी, तो एक ही तरीका है, दोनों नौकरी लग जाओ, वही सेम नौकरी लग जाओ, तो दोस्ती उनकी रहेगी। एक अगर लाग गयो, दूसरों अगर रह गयो, तो ये मानव स्वभाव है कि जो पीछे रह गया उसको सिर्फ पीठ दिख रही है, वो बुराई ही करेगा। तो कोई तरीका नहीं इसको रोकने का। आप जैसे जैसे जू में ऊंचाइयां छूता गया, त्यों त्यों मैं अकेला होता गया। हाँ, शायरी को नहीं बात ही। कोई यारी दोस्ती ठीक है, और लड़कियां की कदी यारी दोस्ती वही कोई आंगी इतनी जल्दी भाईली बनेगी, दीदी 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 करके 2 दिन हम सगड़ी बातें बता देंगे, 4 दिन बाद आगे लड़ाई होगी, एक दूसरे की पोल खोलेंगे। लड़की कभी स्थायी दोस्ती लंबे समय तक नहीं रहती है। किसी लड़की की नीयत तो थे तो छोड़ ही दो, थे थारो मतलब रखो। लड़कों की फिर भी दोस्ती जल्दी से नहीं होती, टूटती भी फिर जल्दी से नहीं है, लंबे समय तक आज भी हो उसके संपर्क में थे जरूर हो, स्कूल आ रहा नंबर जरूर है, थारा मोबाइल नंबर है, लेकिन आगे नंबर भी को नहीं है, क्योंकि स्कूल टाइम में आगे फ्रेंड ही। क्योंकि इनकी बिगड़ती बहुत जल्दी है, बनती भी जल्दी है, बिगड़ती भी जल्दी है। तो जब बिगड़नी है फिर बनाओ ही क्यों? बेरो ही है कि बिगड़नी तो है, क्यों? थोड़ी देर बाद माँ होगी रांड मेरे खातरिया कह दियो, रांड मेरे खातरिया कह, इन अलावा की बात को नहीं। लड़ाई का मुद्दों भी वही है कि तू भी नहीं आके तू भी नहीं आके। आपने लड़ाई का मुद्दा है तो को नहीं, लेकिन हमारे पुरुषों में एक आदत है कि जो आगे चला जाता है, पुरुष एक ही चीज से जलन करता है, किसी की पद, पावर और पैसा। तो पद पावर अगर किसी के पास आ गया तो दूसरे वाला उससे जलन करनी शुरू कर देगा। तो कोई बात नहीं, क्लास तो 5 या 7 दिन बाद शुरू करांगा, नॉर्मल रूटीन में आ जाओ। बाहरों अठाएडाओ भैया मन को लागे, सीधी सी बात, 10-1 दिन नहीं लगेगा। लेकिन यह भी तो सोचो, नौकरी लगने के बाद में ट्रेनिंग थार घरे हुए, ये भी तो सोच सकते हो आप। तो मन नहीं लगता, 10-1 दिन, 15 दिन की बात, 15 दिन बाद आपका घर पे मन नहीं लगेगा, जिया तिया करके 15 दिन निकाल दो बस, दौरा सोरा करके। क्योंकि नई जगह के अंदर कोई सेटल नहीं हो पाता। कोई समस्या है, आप बड़ी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, कोई समस्या है, आप मार्केट में बताओगे उसका समाधान नहीं होगा। समाधान कौन करेगा? मैं करूँगा, मैं ही तो करूँगा। तो फिर किन बताना चाहिए? बिना झिझक आ जियो और सीधो गुरु जी के थोड़ी सी समस्या है, समस्या आ नहीं, पर्सनल प्रॉब्लम लेके मेरे को ना चाहिए होगा, घर गुरु जी भाई की बात कौन करे थे, कराइयो थे, थारो कैडो मान जा। समस्या आपको पढ़ाई से मतलब है, पढ़ाई की होनी चाहिए।
कि गुरु जी माना वो सब्जेक्ट थोड़ा धीरे चल रहे या हमारे समझ में को नहीं आई भी मैं तो पैसे दे रहा हूँ, पैसे आपसे भी लिए हैं, हाँ कम ज़्यादा हो सके लिया तो है फिर भी, तो ना सोचिए कि मैं रुपया कम दिया है तो गुरुजियान जागे के काम, भैया आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोचिंग आप बार बार नहीं कर सकते, कोचिंग आपका समय बर्बाद करती है। क्या करें, ये टॉपिक कंप्लीट करने में आपको 3 से 4 दिन लगेंगे। कितना दिन लगे? 4 घंटा लगा, यानी अक्षांश देशांतर पढ़ने में आपको 4 घंटे लगेंगे, और इसी अक्षांश देशांतर को आप पढ़ने के बाद में और 20 मिनट में पढ़ दोगे, 20 मिनट भी नहीं लगेगी, 10 मिनट में अक्षांश देशांतर आपके क्लियर हो जाएंगे। घरे पढ़ोगा 10 मिनट और यहाँ पढ़ के लगे 4 घंटे आपको। अब आप सोचोगे दोबारा मैं कोचिंग करूँ, कोई नई चीज़ मिले, आई अक्षांश देशांतर फिर 4 घंटा लगे, उसके नए मास कोई एक बात कम या एक ज़्यादा बताओ, लगे कितना समय? 4 घंटे। किसी भी कोचिंग में आप 8 घंटे 6 घंटे मान लो आप यहाँ आते हो, 1 घंटा आने जाने का वो जोड़ लो, कितने हो गए? 8 घंटे किसी कोचिंग के आप रियल टाइम निकालोगे कि पढ़े कितने, तो 4 से 4.5 घंटे ही आएंगे, क्योंकि 10 मिनट मास्टर लेट आएगा, 5 मिनट पहले चला जाएगा, 5 मिनट उधर बात करेगा, क्लास आएगी 35 से 40 मिनट की। तब आपको समझ में आएगी कि कोचिंग से समय बर्बाद होता है। अभी नहीं आ रही आपकी, अभी था ला रहे हो कोचिंग सो गए, लेकिन एक बार कोर्स करो, दोबारा अगर आपके मन में आएगी तब ये बात दिमाग में आएगी कि यार समय बर्बाद हो रहा है, इतने समय में तो मैं घरे पढ़ दूंगा, 3 गुण होगी। एक बार पढ़ के जियाँ तियाँ करके जल्दी सी बैठ जाइयो घरे या लाइब्रेरी, सिलेक्शन लेना है तो कोचिंग आप भटकना है तो भटकता रहिए, हमारे भी बिक्री होती रहे, हमारा भी काम चलते रहे, लेकिन मेरा उद्देश्य ये कि आप जल्दी से जल्दी करके घर बैठ जाओ। तो कोई धीरे चल रहे सिलेबस तो मन बताती है, मेरी क्लास 5-7 दिन बाद शुरू करो, अभी एडमिशन चल रहे और काम तो देखो ऑनलाइन की वजह चल रहे हैं, ऑफलाइन तो ठीक आ जाए, थारा मुंडा देख लिया जो थोड़ी एनर्जी रहे कि सामने हो तो थोड़ी एनर्जी रहे, इस वजह से ये चला रखा है, बाकी इससे कोई फ़ायदा वायदा कुछ है नहीं। हाँ शहर को ज़रूर फायदा है कुछ ना कुछ, मेरा हो नहीं हो तो भाई बात आप नहीं, कोई और गए तो भी आपने तो खुशी है, इनको ज़रूर फायदा है, मेरे को तो बात है, मेरे तो सत्य पानी पी जाओगे इस तरीके हो तो वाटर कूलर लगा रखे दो पानी पी जाओगे थे। अपना तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में एक हिंदी को भी अलग करने की मांग बोड़ी उठी, वो करके अगले बुधवार से शुरू। भैया हिंदी की आ रही है ना क्लास? हाँ फिर ठीक है, तो कोई समस्या आवे किन बताओगा? हाँ अगर मैं थारी चलो समाधान कई बार को नहीं भी करी जाए, लेकिन थार पर अगर मैं गुस्सो करूँ तो मैं गलत हूँ, समाधान तो कई बार आई हो जाए, करांगे यार करा, कई बार भूल भी जाओ। अभी तो जाए कितनी क्लास आ रही है? अभी 5 से क्लास बढ़ाऊंगा थारी, थोड़ा सो मौसम सही हो जाए 7 या 8 क्लास कर जाऊँ तो जल्दी, तो क्या वो पढ़ा दें यार की बात, पढ़ाना ही तो है मार्था काम पढ़ाना है, ठेकोगा वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ। देखो जिस चीज़ का मैं तो फोकस उसी पे करना चाहिए, किसी बच्चे की हिस्ट्री में रुचि है और वो SI की तैयारी में उसी के पीछे पड़ा हुआ हिस्ट्री के, तो भैया पर्सन 8 आएंगे। रुचि हिंदी में नहीं है तो भी रुचि हिंदी में ही बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पर्सन 100 होगा, तो फिर पढ़ना क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी। जीके के अंदर यही कि तुम पढ़ रहे हो उतना ही पढ़ते रहो, उतना ही सिलेक्शन वाला पढ़ेगा। जीके में ज़्यादा से ज़्यादा कोई 5 नंबर ऊपर, कोई 5 नंबर नीचे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन सिलेक्शन का आधार जो 50% है वही रहेगा। रुचि आपको हिंदी में ही बनानी पड़ेगी, नहीं है तो बढ़ाओ। रुचि बनाने का एक ही तरीका है, बार बार आप उस चीज़ को पढ़ो और रुचि पैदा हो जाएगी। बार बार अगर आप किसी चीज़ को देखते हो, कई बार घर का कौन कहेंगे जे छोरी को रिश्तो लिया बा छोरी कह दे के घर को सुनो को नहीं, फिर भी घर का ब्याह कर दे, क्यों? क्योंकि बेरो है कि बार बार 2-1 साल देखेगी वो भी सुनो लगन लाई जाए, गंडगड़ो भी सुनो लागन लाई जाए, बार बार देखे नहीं, बिंगो भी लोग चटवान लाई जाए, मुँह चटवान लाई जाए, क्यों? अगर आप बार बार किसी चीज़ को देखते हो तो वो खुद ही सुंदर लगन लाई जाएगी। तो बार बार हिंदी पढ़ोगा तो इनमें रुचि पैदा हो जाए। रुचि पैदा करने से की बनी, मेरे में मैथ में रुचि है तो मैथ ही पढ़ी है, मैथ में ही वही हुआ, हिंदी पढ़ी हिंदी में हो जाएगी, हिस्ट्री पढ़ी हिस्ट्री में हो जाएगी। कुछ बोलो टाइम खा गए ना, चलो कोई नहीं, बता दिया कोई समस्या। 7 या 8 दिनों बाद 7 या 8 घंटा शुरू हो जाता था। अभी एडमिशन चल रहे हैं, क्योंकि अभी ग्रेजुएशन के पेपर की वजह से कोचिंग जो है वो बच्चे कम हो जाते हैं, हर कोचिंग में कम है पूरा राजस्थान। क्यों? क्योंकि PG और UG के एग्जाम चल रहे हैं, तो बच्चा सारा एग्जाम दे रहे हैं, तो इन बजो अब एग्जाम खत्म होएगा तो धीरे धीरे वापस रूटीन शुरू होएगा, तो 5-7 दिन में और जितना एडमिशन हो जाए अभी बाद में शुरू कराना। लो गुरु जी लो वाले, अरे 27 दे दें, दर्शन पूरा ही देंगा।